हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। आई होप आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और स्माइल कर रहे होगे। खुद का बहुत ध्यान रखना। मानसून आने और सावन आने पर बहुत सी बीमारियां होती है, तो सतर्क रहना, सचेत रहना। और हाँ, इस बार मंगल थोड़े उलटफेर में है, तो अपने गुस्से को थोड़ा शांत रखना। बात बात पर गुस्सा आ सकता है, चिढ़ हो सकती है, सो बीवेयर लवलीज। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। कमरे की शाम की हल्की हवा अब आहिस्ता आहिस्ता पर्दे से छन कर अंदर आ रही थी। हल्दी की रस्म समाप्त हो चुकी थी, पर रंग अभी भी हवा में थे, पीले, गुनगुने और उनिंदे से। निधि अब तैयार थी, आंखों में कुछ अधूरा सा सुकून, चेहरे पे एक अल्हड़ परिपक्वता। उसने आईने में खुद को देखा और फिर पीछे मुड़ती है। आंचल पास ही खड़ी थी, थोड़ी सी मुस्कान के साथ, जैसे अभी अभी कोई प्यारी सी शरारत कर कर आई हो। पर निधि की आंखें कुछ और सोच रही थी। वो धीरे धीरे आंचल के पास आई, बिना कहे, बिना पूछे, बस ये ही खड़ी हो गई आंचल के ठीक सामने। कमरे की खामोशी, सिर्फ पर्दे के बाहर कोई फूल गिरा था और उस गिरने की आवाज भी मानो थम गई थी। निधि ने अपनी उंगलियों से नहीं, अपने गालों को आंचल की गालों से छुआ, धीरे से, बिल्कुल कोमलता से, धीरे धीरे, जैसे हल्दी नहीं, अपने मन का कोई रुका हुआ स्पर्श पेश कर रही हो। उसने अपनी हथेलियों से नहीं, अपने चेहरे की नरमी से बदला लिया था। हल्की सी खुशबू हवा में उतरकर उन दोनों के बीच एक और रिश्ता बना चुकी थी। एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों में नहीं, सांसों में और हल्की सी धड़कनों में सांस लेता है। आंचल चौकी नहीं, बस उसकी आंखें धीरे से बंद हो गई, जैसे वर्षों पुराना कोई दुख अब उसे एक स्पर्श से बह गया हो। निधि और आंचल के होठ अब सिर्फ कुछ इंच दूर थे। ना ही किसी के पास आने की जल्दी थी और ना किसी ने दूर रहने की जिद की। बस वो दूरी धीरे धीरे खुद टूट रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे भोर की ठंडी हवा सूरज की गर्माहट में घुल जाती है। आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, एक पल को आंचल की पलकों ने कांपते हुए मानो अपनी अंदर की स्थिति को स्पष्ट किया था। निधि ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थामा, बेहद हल्के से, जैसे कोई टूटी चीज हो जिसे सिर्फ मोहब्बत जोड़ सकती है। और आंचल बिल्कुल धीरे से, इतनी शरारत, सुबह का बदला तो लेना ही था ना आंचल, निधि ने धीरे से कहा। आवाज में हल्की सी शरारत थी, पर उसके गालों की गर्मी अब आंचल के भीतर उतरने लगी थी। उनके होठ अब शायद और पास आ सकते थे, पर इस बार दोनों ने उन होठों को पास लाने की ज़रूरत नहीं की, क्योंकि मोहब्बत की सबसे खूबसूरत चीज है अधूरापन, जो हर छूने से ज्यादा बस छू जाने के करीब होने में जिंदा रहता है। कुछ इस तरह जिंदा रखा दोनों ने। निधि ने आंचल के माथे पर एक बेहद धीमा सा चुंबन रखा, बिल्कुल जैसे किसी गीत की आखिरी पंक्ति हो या किसी कहानी की अधूरी मात्रा, पूरी सी आखिरी सांस। आंचल ने अपनी आंखें खोलकर बस इतना ही कहा,
अब तो मेरी हल्दी होने दी, पीली, कोमल और हर रस्म से ऊपर। कमरे की दीवारों पर हल्के पीले और हरे रंग मानो अब अटखेलियां खेल रहे थे। हरे रंग की झालरों की सजावट थी, पर इन सब के बीच ये दो दिल जैसे एक दूसरे से बार बार टकरा रहे थे। इनके अंदर का रंग आज न पीला था और न हरा, इनके रंग थे आज सुर्ख लाल, मोहब्बत के लाल रंग, इश्क के सबसे केसरिया रंग। थोड़ी देर तक उस कमरे में इस दृश्य के बाद दोनों नजरें छिपाते रहे, मानो अपनी अपनी आत्माओं की पुकार को नजरअंदाज कर रहे हो। मानो उस अधूरेपन पर अब इतराने की जगह इन दोनों ने ये सोच लिया कि काश उस पल को अधूरा ना छोड़ा होता। और इसी बीच जैसे इस कमरे की शांति को भंग करना जरूरी था, और तभी आंचल अपनी ड्रेस से ब्रूच उतारते हुए बस इतना ही कहती है, तुम्हें पता है ये ब्रूच मेरे ड्रेस पर तुम्हारे चुने हुए ईयरिंग से मैच कर गए। और निधि हल्के तंज में, तुम्हें तो बस कोई बहाना चाहिए मुझे क्रेडिट देने का। तुम्हारे लिए तो बिना बहाने के भी मैं सब कुछ दे सकती हूँ निधि। यूँ तो आंचल ने बस शब्दों में इसे कह दिया था, पर महसूस ये शब्दों से ज़्यादा अर्थों में किया गया था। इतना भी मत कहो कि मैं तुम्हें लेकर सीरियस हो जाऊं। ओ प्लीज़, तुम्हारे सीरियस होने देखने से पहले मैं जीना चाहती हूँ निधि, तो तुम मेरे साथ जी लो, ज़्यादा बेटर है। अच्छा, और तुम्हारी फ्लर्टिंग बंद होना वो कब होगा आंचल मेहता? जिस दिन तुम मेरी हो जाओगी उस दिन। आंचल के मुंह से ये क्या निकल गया? निधि तेजी से उसकी तरफ पलटती है कि क्या कहा तुमने? मैंने कहा जिस दिन तुम मेरी हो जाओगी उस दिन मैं फ्लर्टिंग बंद कर दूंगी। ओह, निधि मामले को संभालती है। इसका मतलब तो कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। तुम मुझे ना कह रही हो निधि, लेकिन तुम तो हमेशा मेरे बहुत पास होती हो। इतना स्मूथ मत बनो आंचल, वरना मैं पिघल जाऊंगी। यही तो मैं चाहती हूँ, आंखों की आंखों से टकराहट, नजरों के एक दूसरे पर वार विफल जा रहे थे। और तभी निधि, अच्छा बताओ, मेरे बिना भी फ्लर्ट करती हो? और आंचल कुछ पल सोचते हुए, करने की कोशिश की थी जब यहाँ नहीं थी, पर मज़ा नहीं आया। वो क्या है ना, जिससे मैं फ्लर्ट करती हूँ वो सीरियस हो जाते हैं। तुम ऐसे इंसान हो जो सीरियस नहीं होती, और मैं यही चाहती हूँ कि तुम ही सीरियस हो जाओ। आंचल फिर अपनी बातों से ज़्यादा कह गई थी आज, और निधि बस उसकी तरफ देखती जा रही थी। अच्छा, तो मज़ा क्यों नहीं आया? तुम्हारे सार्केज़म की लत लग चुकी है निधि, इतनी आसानी से कहाँ मज़ा आने वाला। अच्छा, और मेरी चुप्पी की, वो तो सबसे ज़्यादा परेशान करती है। मेरा दिल लड़खड़ा जाता है और जब मैं दूर होती हूँ, जैसे ये वाक़या अब सीरियस होने लगा था, तो हर एक चीज़ फीकी लगती है, चाय भी, कुल्फ़ी भी, और मेरी ये स्टूपिड फ्लर्टिंग भी। तुम्हारी फ्लर्टिंग स्टूपिड नहीं है आंचल, बस थोड़ी ओवर क्वालिफाइड है। ओवर क्वालिफाइड मोहब्बत के लिए भी। और निधि ने उसकी नज़रों में देखते हुए, मोहब्बत के लिए नहीं, बस मेरे लिए। तो तुम्हारे लिए मैं कम भी पड़ जाऊँ तो चलेगा? इतनी जल्दी मत बोलो आंचल, मैं अभी उलझी हुई हूँ। मैं उलझाने नहीं, बस तुम्हारे साथ उलझने का मन था तो आ गई। और अगर मैं छूट गई तो मैं तुम्हें ढूंढने में पूरी ज़िंदगी तो ज़ाया नहीं करूँगी। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर सकती हो, जो बिना शर्त मुझे अपना सकती हो। तो फिर
अगर बिना शर्त अपना सकती हूँ ये जानती हो तो फिर ना करने का कारण क्या है निधि? यही कि तुम कब अपनी बात से पलट जाओ कोई नहीं जानता। जिस दिन तुमने ये जान लिया कि हाँ निधि तुम्हारे लिए सब कुछ है, निधि के अलावा तुम्हें और किसी इंसान से कोई ऐसा राब्ता नहीं रखता जो इश्क और मोहब्बत के क्षेत्र में आता हो, तो फिर सोचूंगी। अच्छा मतलब तब भी सोचोगी? रहने दो, मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी। इतना कहना था कि निधि उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके होठों पर अपनी उंगलियां फेरती हुई, उसकी आंखों में देखती हुई दूसरे हाथों से उसके बालों को जकड़ती है। दोबारा ऐसा मत कहना आचल, क्योंकि हो सकता है दोबारा मैं इतनी शराफत से पेश ना हूं तुमसे। और हाँ, तुम शादी करो या ना करो, लेकिन तुम्हें किसी और से तो शादी मैं करने नहीं दूंगी। ट्रस्ट मी। और क्या करोगे तुम? आंचल जैसे अपनी सारी ताकतों को भूल चुकी थी, आज आंचल निधि के कब्जे में थी, वाकई पूरी तरह से कमजोर, पूरी तरह से समर्पित और पूरी तरह से निधि की हुई। जाकर सबको कह दूंगी कि इसकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है, ये अपनी 5 के साथ रहती है, और अगर ये आपके साथ शादी की बात करे, फ्लर्टिंग करे, तो समझ जाना कि तुम सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। और हाँ, समाज कितना भी आगे निकल जाए, इतना आगे तो अभी भी नहीं निकला कि एक लीगल वाइफ के रहते दूसरे की मंजूरी दे दे। तो मैडम, या तो तुम मेरी होगी या फिर सिर्फ बर्बाद। ट्रस्ट में, आंचल जैसे आपा खो चुकी थी, ये उसके दिल की धड़कनों को बढ़ाने वाले क्षण थे। ये जैसे उसके शरीर के हर ताप को 3 गुना तक कर चुके थे, और ये पल जैसे फिर कभी आने वाले नहीं थे। उसने अनायास ही निधि के होठों पर अपने होठ रख दिए और धीरे से उसे चूमते हुए उस चुंबन के बीच बस इतना ही कहा, वादा करती हो निधि कि तुम यही करोगी? जैसे ये वादा उसकी जिंदगी से बड़ा था, जैसे ये वादा आज उसके लिए बेहद जरूरी था। और निधि सिर्फ मुस्कुराती हुई उससे अलग होती है, उसकी आंखों में देखती है। चेहरा सुर्ख लाल था उसका, जैसे किसी सहारे की जरूरत थी उसे, और धीरे से धक्का दे निधि उसे बिस्तर पर बिठा देती है और पलट कर जाती हुई बस इतना ही कहा, ड्रेस चेंज कर लो आंचल, हो गया है ना, रात हो गई है, कल मेहंदी की रस्म है और हमें जल्दी उठना है, तो सोने की तैयारी करो। और इतना कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। आंचल की सांसें अब भी विपरीत दिशा में दौड़ रही थी। उसके मन के कई सवाल भी सवाल थे, ख्वाहिशें जैसे देह में उबाल मारती हुई बार बार उससे कुछ मांग रही थी। वो चाह रही थी उस शरीर के करीब होना, वो चाह रही थी उस छुअन को महसूस करना, वो चाह रही थी उन आँखों द्वारा निहारा जाना। और इसी चाहत की उधेड़-बुन में जाने कब तक बैठी रही थी आंचल मेहता। फ्लर्टिंग लाख सुकून दे सकती थी उसे, पर आज जो क्लेम निधि ने किया था
वो इन सब सुकूनों से विपरीत था। वो एक ऐसा दर्द था जो बेहद राहत दे गया था। वो एक ऐसा दर्द था जिसे आंचल बार बार महसूस करना चाहती थी, और बार बार उन दर्दों के बीच उस होठों की नमी को, उन होठों की कोमलता को छूना चाहती थी। क्या होना था? रात अपने सवाब पर थी। कमरे में अंधेरा नहीं था, बल्कि एक हल्की चांद की नरम रोशनी थी जो कमरे के हर कोने में एक सिरन सी छोड़ रही थी। निधि गहरी नींद में थी। उसकी सांसों की लय शांत और थमी हुई, जैसे किसी ने उसके भीतर की हलचल पर चुप्पी रख दी हो। पर आंचल वो तो चुप थी, पर उसकी नींद बेकरार थी। उसके जेहन में अब भी बस वही एक क्षण घूम रहा था। निधि के होठों का वो गर्म मुलायम एहसास, वो अचानक से किया गया चुंबन, जैसे किसी ने रूह के सारे दरवाजे खोल दिए। उसने एक करवट बदली। दूसरी तरफ निधि की नजरें। कुछ देर सिर्फ आंचल ने उसे देखा, जैसे उसे यकीन नहीं हुआ कि जिस लड़की को उसने आज तक कभी अपनी चाहत का जिक्र नहीं किया, वो अब उसके सांसों के इतने पास सोई थी। उसने धीरे से उठकर बिस्तर की तरफ देखा। निधि अपने कपड़े में लिपटी एक निश्चल नींद की आगोश में थी। चेहरे पर मासूम थकान की हल्की छाया, पर होठों पर अब भी कुछ अधूरा मुस्कुराहट का रंग छिपा था। क्या ये मेरी वजह से? आंचल ने खुद से पूछा, पर जवाब नहीं चाहिए था। वो बिस्तर के पास आती है, घुटने के बल बैठी और निधि के चेहरे को देखा। धीरे धीरे उसकी निगाहें निधि की नाक की ढलान से होती हुई उसके होठों पर आकर ठहर गई थी। क्या मैंने गलती की? पर वो चुंबन गलती से तो नहीं था। वो तो जैसे कोई सदियों से रुका हुआ पानी था जो बस अब बह जाना चाहता था। उसके हाथ बढ़े, पर वो कुछ नहीं छूना चाहती थी, बस छूने की हद तक महसूस करना चाहती थी। तुम्हें नींद आ गई निधि, पर मुझे देखो। मुझसे तो आज की रात पूछ रही है कि अब क्या करोगी, अब कैसे संभालोगी खुद को। क्या इस तरह से तुम्हारा मुझ पर अधिकार जताना जायज था? क्या इस तरह से कुछ भी कह देना इतना आसान था? मेरा मन बावला की तरह फिर से वही शब्द सुनने के लिए बेकरार है। कैसे कहूँ तुमसे निधि कि अगर तुम हो मेरे साथ तो मेरी नजरें किसी और को निहारे तक नहीं, मेरी सांसें तुम्हारे नाम के अलावा कोई नाम पुकारे तक नहीं। कैसे कहूँ तुमसे कि मेरे हाथ की हर रेखा चाहती है कि वो तुम्हारे हाथ की रेखाओं से मिले, और जब हम दोनों के हाथ थमे तो वो अलग होने के लिए ना हो। कैसे कहूँ तुमसे कि मुझे हर जगह मेरे बगल में तुम्हारी मौजूदगी चाहिए। मैं जिंदगी के हर क्षण को तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, चाहे वो खुशी हो या गम हो या फिर कोई और क्षण। क्या ये मुमकिन है निधि? तुमने तो कह दिया, पर अब मैं क्या करूं? निधि सो ही रही।
आंचल का दिल किया कि बस उसके माथे को चूम ले, पर उसने खुद को रोक लिया। अगर एक चुंबन ने मुझे ये हाल दिया है तो तुम्हारे साथ रहना शायद मेरी पूरी तरह किसी और में बदल देगा मुझे। कुछ पल की चुप्पी रही। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी और दो धड़कनों की न सुनाई देने वाली गूंज। फिर आंचल उठी, धीरे से कंबल को निधि के पैरों तक ठीक किया और कुछ कदम पीछे चली गई। पर जाते जाते एक आखिरी बार पलटी और बस एक लंबी भारी नजर डालकर अपने हिस्से की रात उसके चेहरे पर छोड़ गई थी। ये इतना आसान नहीं था, उसके लिए आज का रात इतना आसान नहीं था। आज की रात में न सुकून थी न शांति। आज की रात में समर्पण था, वो समर्पण जो खुद ब खुद निधि के सामने झुक गया था, उसे अपना मान बैठा था। ताउम्र के लिए, हर एक सांसों के लिए, हर एक जन्म के लिए जैसे बांध लिया था खुद में निधि ने उसे। क्या होना था आगे, क्या बदलना था, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। खुद का बहुत ध्यान रखना लवलीज।